नमस्कार, मैं अर्चना आपका स्वागत करती हूँ हमारे नए चैनल NTV निष्पक्ष अध्यात्म में। पुण्य देने वाला पखवाड़ा वैशाख मास का शुक्ल पक्ष जो शुरू हो रहा है 21 अप्रैल से 5 मई तक। इसमें अक्षय तृतीया, गंगा सप्तमी और बुद्ध पूर्णिमा जैसे बड़े पर्व हैं। आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं इसकी विशेषता। आज वैशाख महीने की अमावस्या है। इस पवित्र महीने की शुरुआती 15 दिन बीत गए हैं। अब अगले 15 दिन यानी वैशाख महीने का शुक्ल पक्ष शुरू होगा। ग्रंथों में कहा गया है कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जाने अनजाने दिए गए छोटे से दान का भी बड़ा पुण्य मिलता है। इसीलिए इन दिनों को बहुत शुभ माना गया है। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में खास तौर से अन्न, जल, कपड़े, जूते, चप्पल और छाता दान किया जाता है। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाले तीज त्योहारों पर किए जाने वाले व्रत और स्नान दान का भी कई गुना शुभ फल मिलता है। वैशाख शुक्ल पक्ष के तीज त्योहार अक्षय तृतीया शनिवार 22 अप्रैल को है। पुराणों में इसे युगादि तिथि कहा गया है, यानी इस दिन से सतयुग की शुरुआत मानी जाती है। महाभारत और नारद संहिता में इस दिन को बहुत ही खास माना गया है। ज्योतिष में इसे अबूझ मुहूर्त कहा गया है। अक्षय तृतीया पर किए गए किसी भी तरह के दान को पुण्य कभी खत्म नहीं होता। इस दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। शंकराचार्य जयंती मंगलवार 25 अप्रैल को है। वैशाख महीने की पूर्ण तिथि यानी शुक्ल पक्ष की पंचमी पर दक्षिण भारत में जगत गुरु आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था, जिन्हें शिव जी का रूप माना जाता है। शंकराचार्य ने कम उम्र में ही वेदों की व्याख्या कर कई ग्रंथ लिखे थे। उन्होंने ही हिंदू धर्म की अखंडता के लिए देशों में 4 धाम बनाए। जीवन के आखिरी दिनों में उन्होंने केदारनाथ के नजदीक समाधि ली, जिसे आज जोशी मठ कहा जाता है। गंगा सप्तमी गुरुवार 27 अप्रैल को है। पुराण का कहना है कि शुक्ल पक्ष की सप्तमी को गंगा जी का पूजन करना चाहिए, क्योंकि इसी तिथि पर महर्षि जनेऊ ने अपने दाहिने कान से गंगा जी को बाहर निकाला था। इसके अलावा कुछ विद्वानों का कहना है कि इस तिथि पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इसीलिए सप्तमी से 3 दिन तक उनकी मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। ये तब खास माना जाता है जब पुष्य नक्षत्र हो। अपार्जिता अष्टमी शुक्रवार 28 अप्रैल को है। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को देवी दुर्गा के अपार्जिता रूप की पूजा की जाती है। इस रूप में देवी की मूर्ति को कपूर और जटामासी वाले जल से नहलाना चाहिए। इस दिन व्रत करने वाले को पानी में थोड़ा सा आम का रस डालकर नहाना चाहिए। जानकी नवमी शनिवार 29 अप्रैल को है। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में देवी सीता की पूजा करने का विधान पुराणों में बताया गया है। मान्यता है कि देवी सीता इसी तिथि पर प्रकट हुई थी। इसके बाद राजा जनक को मिली थी, जब वो यज्ञ के लिए भूमि जोत रहे थे। मोहिनी एकादशी सोमवार 1 मई को है। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। इस व्रत से जाने अनजाने में हुए पाप खत्म हो जाते हैं। हर तरह की मनोकामना पूरी होती है। पुराणों के मुताबिक समुद्र मंथन से निकले अमृत को राक्षसों से बचाने के लिए इसी तिथि पर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया था। नरसिंहा प्रकोटोत्सव गुरुवार 4 मई को है। पुराण के मुताबिक वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी पर भगवान नरसिंहा प्रकट हुए थे। ये भगवान विष्णु का चौथा अवतार था। इनका आधा शरीर सिंह और आधा इंसान का था। इन्होंने राक्षस हिरण्यकश्यप को मारकर भक्त प्रहलाद को बचाया था। वैशाख पूर्णिमा शुक्रवार 5 मई को है। वैशाख महीने की पूर्णिमा पर ब्रह्मा जी ने तिल का निर्माण किया था, इसीलिए उस दिन दोनों तरह के तिल यानी सफेद और काले तिल वाले जल से नहाना चाहिए। इस तिथि पर अग्नि में तिल की आहुति देना चाहिए। साथ ही इस पूर्णिमा पर तिल और शहद से भरा बर्तन दान दें। ऐसा करने से हर तरह के पाप, परेशानियां और दोष खत्म हो जाते हैं। इसी तरह की आध्यात्मता से जुड़ी और कहानियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ देखते रहिए NTV निष्पक्ष अध्यात्म।